Good morning, bachcho. This is a 5th class and English reader. We will read chapter 4 today. A unique gift. Unique gift मतलब सबसे अलग, सबसे विचित्र, सबसे हट के जो होता है, और गिफ्ट, ठीक है, एक यूनिक गिफ्ट की स्टोरी है ये. चलो इसके एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, आप समझना, ध्यान से सुनना इस वीडियो को. Once there lived two friends in जैसलमेर, a small city of राजस्थान. एक बार की बात है कि दो दोस्त रहते थे जैसलमेर में. जैसलमेर एक छोटी सी सिटी है राजस्थान में. They were अकरम एंड जेम्स. उन दोनों दोस्तों का क्या नाम था? अकरम और जेम्स. Their friendship was famous in the city that everybody would say that there were different bodies with the common soul. कि उनकी जो दोनों की दोस्ती थी इतनी फेमस थी उस सिटी में, इतने सब ये कहते थे कि ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ तो हैं बट दोनों की कॉमन सोल है. ये दोनों की अंतरात्मा जो है, अंदर की आत्मा जो है, दोनों की एक जैसी है, बिल्कुल मानो. वंस अकरम वेंट टू हिज फ्रेंड्स जेम्स हाउस. एक बार की बात है जब अकरम अपने फ्रेंड जेम्स के घर पे गया. ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द हाउस वेरी वेल फेस्टून. फेस्टून मतलब डेकोरेट. वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया, देख के चौंक गया कि ये घर इतनी सुंदर तरीके से सजा हुआ है, डेकोरेट हुआ है. There were a lot of balloons hanging from the ceiling of the roof. वहाँ पे बहुत सारे बलून जो थे सीलिंग पर लटक रहे थे, छत पे, रूफ पे. There were many attractive and extraordinary pictures and scenes displayed on the walls. और वॉल्स पे, वहाँ पे दीवारों पे अलग अलग तरह की पिक्चर्स, एक्स्ट्रा और एकदम बहुत सुंदर सीन्स जो थे वो वॉल पर, दीवारों पर टंगे हुए थे. He approached the drawing room where he saw many chairs arranged in a systematic manner. और उसने ड्राइंग रूम में देखा तो जो चेयर्स थी वो एकदम लाइन से, सिस्टमैटिक मैनर से, एकदम तरीके से लगी हुई थी. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल फ्लावर वॉस इन द डाइनिंग टेबल विच लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव. और जो टेबल पे फ्लावर वॉस रखा था, फ्लावर वास रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, इतनी सुंदरता से सब सजाया हुआ था. अकरम वॉज लॉस्ट इन ड्रीम्स बट सून ही केम आउट ऑफ दैम. अकरम ये सब सोचते सोचते एक ड्रीम में चला गया, सपने में चला गया, सपने सोचने लगा, बट वो जल्दी ही उस सपने से बाहर आ गया. ही वॉज हेयर फॉर हिज फ्रेंड जेम्स. उसको याद आया कि वो तो यहाँ पे किसके लिए आया है? अपने फ्रेंड जेम्स के लिए आया है, ठीक है. ही लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर बट जेम्स वॉज नॉट देयर. उसने अपने फ्रेंड जेम्स को ढूंढा हर जगह बट उसको जेम्स नहीं मिला. सडनली spicy smell of disease got into his nose and he followed the smell and entered the kitchen. फिर अचानक से क्या हुआ, उसको जेम्स को ढूंढ रहा था, जब उसका ध्यान गया कि जेम्स तो उसको कहीं नहीं मिला, तो अचानक से उसकी जो स्मेल आने लगी, खुशबू आने लगी उसको, बहुत डिलीशियस डिशेज की. बहुत, जब कुछ पक रहा होता है खाना किचन वगैरह में तो खुशबू तो वहीं तक आ जाती है, क्या क्या बन रहा है, तो उसको नाक तक खुशबू भी आ गई. वो उसने फॉलो किया कि कहाँ से आ रही है स्मेल. जब उसने किचन में एंटर किया, देयर ही सो मैनी काइंड्स ऑफ डिशेज. तो वहाँ पे उसने बहुत तरह की डिशेज देखी किचन में. क्या क्या? बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, पुलाव एंड होल हिज फेवरेट गुलाब जामुन. तो उसके फेवरेट गुलाब जामुन भी वहाँ थे. सीइंग सो मैनी डिलीशियस डिशेज कलेक्टिवली हिज माउथ बिगन टू वाटर. तो उसके ये सब देख के उसके मुंह में जैसे कि पानी आ गया हो, ये सब देख के, ठीक है, कि खाना किचन में ये सब बन रहा है. ही फाउंड वेरी डिफिकल्ट to control his feelings and he was completely lost of visualization the taste of gulab jamuns. visualization मतलब जब हम पिक्चर अपने माइंड में सोचने लगते हैं, बनाने लगते हैं, तो वो ये अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल विजुलाइज कर रहा था और अपने माइंड में बिल्कुल गुलाब जामुन का टेस्ट उसके मुंह में आए जा रहा था. देन ही सो जेम्स मदर इन द किचन कुकिंग समथिंग एंड आस्क्ड हिम. तो उसने जब देखा कि वहाँ पे जेम्स की मदर थी किचन में, और उनसे पूछा, आंट वेयर इज जेम्स, की आंटी जेम्स कहाँ पे है? जेम्स मदर सेड, कि जेम्स की मदर ने क्या कहा फिर? टुडे इज द बर्थडे ऑफ रिचर्ड्स जेम्स यंगर ब्रदर. कि आज जो है वो रिचर्ड का बर्थडे है, जो कि जेम्स का बड़ा भाई है. सो ही हैज़ गॉन आउट टू मार्केट विद योर अंकल टू परचेज गिफ्ट्स एंड अदर नेसेसरीज थिंग्स फॉर द बर्थडे पार्टी. उसने कहा कि ये जेम्स के बड़े भाई रिचर्ड का आज बर्थडे है और जो जेम्स है वो कहाँ पे गया है? मार्केट गया है, ठीक है. मार्केट गया, क्या क्या लेने? वहाँ पे परचेज करने के लिए, गिफ्ट्स खरीदने के लिए, और कोई जो जरूरी की बर्थडे पार्टी के लिए जो ज़रूरी सामान है उसको लेने के लिए गया है.
ओके आंट, देन आई विल ज्वाइन ऑल ऑफ यू एट द पार्टी इन द इवनिंग, सैड अकरम हम्बली। बहुत अच्छे से प्यार से उसने कहा ठीक है आंटी, मैं आपको पार्टी में ही शाम को मिलता हूँ फिर। देन ही रिटर्न होम एंड वेंट इन टू हिज बेडरूम विदाउट सेइंग एनीथिंग टू एनीबडी। फिर वो अपने घर पे आया तो बिना कुछ कहे, बिना किसी से कुछ कहे वो वापस अपने कमरे में चला गया। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। सो ही वेंट टू द गार्डन, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था अकेला अकेला। आज वो अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं मिला, इतने सब देख के भी आ गया। तो वो तो अपने कहाँ पे गया, गार्डन में गया। ही स्पॉटेड अ तुलसी प्लांट विच ही हैड प्लांटेड विद हिज ओन हैंड्स। तो स्पॉटेड मतलब नोटिस्ड, उसने अपने तुलसी प्लांट जो उसने अपने वो प्लांट अपने हाथों से खुद लगाया था, उस प्लांट को नोटिस किया। ही हिमसेल्फ वाटर्ड द प्लांट एवरी मॉर्निंग एंड टुक केयर वेल ऑफ इट बाय हिज हर्ट। वो अपने मतलब वो प्लांट उसको इतना प्यारा था कि वो डेली उसको पानी देता था टाइम से और उसका ख्याल रखता था और अब उसको जान से भी प्यारा था, जैसे कहते हैं। ही वॉज यूज टू स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम सिटिंग नियर द प्लांट। और जो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो जहाँ पे बिताता था वो उस प्लांट के पास ही बैठकर बिताता था। तो वहाँ पे भी जब उसको अच्छा फील नहीं होता तो वो कहाँ पहुँच गया, गार्डन में अपने तुलसी प्लांट के पास। अगेन ही लॉस्ट इन हिज थॉट्स वंस अगेन अकरम वॉज, अभी इसने कहा अगेन ही लॉस्ट इन हिज थॉट, मतलब हमने पहले पढ़ा था ना कि वो ड्रीम में खो गया, तब बताया नहीं था कि कौन सा ड्रीम है, बट अगेन वहाँ पे यहाँ पे बता रहे हैं कि वो दोबारा से उस ड्रीम में खो गया जो उसने जो सोच रहा था कि क्या था उसका ड्रीम। वन वॉज अकरम वॉज इन स्कूल, कि वो क्या सोच रहा था कि जब एक बार की बात है जब वो स्कूल में था, हिज फादर हैड गिवन हिज प्लांट टू समवन एल्स एंड व्हेन ही केम टू नो दिस ही फेल्ट वेरी एंग्री विद हिज पेरेंट्स। मतलब जब वो अपने टाइम वो वाला टाइम बता रहा है जब वो स्कूल टाइम में था। और क्या हुआ एक बार की बात कि जब उसके फादर वो प्लांट किसी और को दे दिया, उसका जो तुलसी प्लांट था जो उसने पहले से ही लगा रखा था, तो उस वक्त उसने बहुत गुस्सा आया, उसको अपने पेरेंट्स ने बहुत गुस्सा किया। एंड ही ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग अंटिल हिज प्लांट वॉज ब्रॉट बैक। और जब तक उसने खाने के लिए भी मना कर दिया तब तक कि उसका प्लांट वापस नहीं आ जाएगा। एंड फाइनली व्हेन हिज फादर ब्रॉट बैक हिज प्लांट ओनली देन ही एक्सेप्टेड टू ईट एनीथिंग। और उसके फादर को वही सेम प्लांट उसको वापस लाना पड़ा कि तब उसने जाके कुछ खाया था। ये सब सोच रहा है। आफ्टर दैट ही रिकलेक्टेड एंड द ग्लिम्पिस ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड जेम्स 2 months एगो। फिर उसने क्या देखा, इसने क्या किया, इसने रिकलेक्ट किया। मतलब सीन्स ग्लिम्प से होते हैं, सीन्स होते हैं, साइट्स होते हैं, सीनरी होते हैं, जैसे हम गिफ्ट्स वगैरह में भी दे देते हैं। तो वो उसने बर्थडे पार्टी थी, किसकी थी, जेम्स की। तब उसके बेस्ट फ्रेंड जेम्स के 2 months पहले की बात बता रहा है, वो 2 महीने पहले की बात है। जेम्स के बर्थडे था तो उसने उसके लिए सीनरी वगैरह जो इकट्ठी करनी थी वो की। ही थॉट हाउ एवरीबडी एंजॉयड हिज बर्थडे बट माई पेरेंट्स हैव नेवर सेलिब्रेट माई बर्थडे। अकरम वॉज अगेन लॉस्ट इन ड्रीम्स। तो अकरम फिर से बर्थडे में खो गया, ड्रीम्स में खो गया कि सब कितने अच्छे से मेरा बर्थडे सब कितने अच्छे से एक दूसरे का बर्थडे मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, बट मेरे पेरेंट्स कभी सेलिब्रेट नहीं किया ऐसे अकरम सोच रहा था। नाउ ही वॉज अमेजिंग हिज ओन बर्थडे पार्टी एट हिज होम टुगेदर विद ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। फिर उसका जो वो बर्थडे अब नहीं सेलिब्रेट करते हुए ऐसे, बट जब उसका बर्थडे पहले सेलिब्रेट किया होगा अच्छे से, वो याद करने लगा कि जब उसी इमेजिनेशन में वो खो गया कि एक बार जब मेरे घर पे मेरी बर्थडे पार्टी थी, सब रिलेटिव्स आए थे, फ्रेंड्स आए थे, द हाउस वॉज ब्यूटिफाइड विद कलरफुल कैंडल्स एंड बलून्स। जो पूरा घर था किससे सजा हुआ था, कैंडल्स और बलून से डेकोरेट था। अ बिग केक विद 12 बर्निंग कैंडल्स ऑन इट, और उस पर जो थी 12 साल की जैसे कैंडल थी केक पर, और बड़ा सा केक था। आई विल बी ब्लोइंग ऑफ द कैंडल्स। और वो मतलब यही सब ऐसे सोच रहा था कि अगर मेरा भी बर्थडे होगा, कि सबके पेरेंट्स तो इतना अच्छे से बर्थडे मनाते हैं, मेरा भी बर्थडे होगा तो मेरे भी फ्रेंड्स आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, इतना बड़ा केक होगा, कैंडल्स होंगी, बलून्स होंगे, ये सब ये ड्रीम कर रहा था, ये सब ये सोच रहा था। ठीक है। एंड मॉम विल बी मेक मी टेस्ट द केक फर्स्ट एंड द पीपल विल सिंग टुगेदर
तो उसने कहा कि जैसे फिर मेरी मम्मी जो है केक बनाएंगी मेरे लिए टेस्टी सा, और सबसे पहले मुझे खिलाएंगी, और जो लोग हैं वो क्या, सब जो बाकी लोग आए होंगे वो क्या सा गाना गाते हैं, सिंग टुगेदर, क्या गाएंगे वो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अकरम, ये वो सब ये अकरम सोच रहा था, ठीक है, कि मेरा भी बर्थडे ऐसे मनाएं, एंड आई विल रिसीव मैनी गिफ्ट्स अलॉन्ग विद देयर ब्लेसिंग्स, और क्या होगा कि मैं बाकी सब लोग मुझे गिफ्ट्स दे रहे होंगे, ब्लेसिंग दे रहे होंगे मुझे, है ना, मुझे आशीर्वाद के साथ साथ मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे, ये वो सब सोच रहा था। ऑल ऑफ अ सडन ही रियलाइज दैट इट वॉज द टाइम ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ रिचर्स बर्थडे, फिर उसे अचानक से याद आया, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी तो क्या टाइम है, अभी तो रिचर्स का बर्थडे का सेलिब्रेशन है, ठीक है, जेम्स के भाई का, एंड ही न्यू दैट मैनी पीपल वुड बी देयर विद द वैरायटी ऑफ द गिफ्ट्स, और उसको ये भी पता था कि बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लाएंगे रिचर्ड के लिए। He thought that he should also present a gift to Richard, but it should be unique and different from those of others. उसने सोचा कि मुझे भी एक गिफ्ट जो है रिचर्ड को देना चाहिए, बट बाकी सब लोग वहाँ से बाकी लोग गिफ्ट लाएंगे, बट मेरा गिफ्ट जो है वो सबसे अलग और हटकर होना चाहिए। पर बट वट शुड आई गिव टू द हिम, अकरम थॉट, बट अकरम ने क्या सोचा, वो सोच रहा है कि पर मुझे देना क्या चाहिए, ये तो सोचना पड़ेगा। ही वॉज कन्फ्यूज एंड आफ्टर सम टाइम, वो यही सोचता रहा, कन्फ्यूज हो गया, वो यही सोचता रहा कि क्या दूँ गिफ्ट में, बट आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड टू ओपन हिज पिगी बैंक, ठीक है, उसने थोड़ी देर बाद डिसाइड किया कि उसको वो गुल्लक होती है ना, पैसे इकट्ठे करते हैं, तो वो उसमें जाके देखना चाहिए कि कुछ पैसे हैं क्या उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। बट वैन ही ओपन हिज पिगी बैंक, बट उसने जब पिगी बैंक अपना ओपन किया, ही फाउंड ओनली 30 रुपीज़ विच वॉज नॉट सफिशियंट टू बाय अ सुटेबल गिफ्ट। तो उसने जब खोला तो उसको दिखा कि उसमें तो सिर्फ 30 रुपये हैं, बट इतने तो काफ़ी नहीं है गिफ्ट खरीदने के लिए, बहुत कम है ये। ही कर्ज्ड हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप को कोसा, फॉर नॉट टू हैव सेव्ड हिज पॉकेट मनी, उसने अपने आप को क्यों कर्ज्ड किया, क्यों कोसा, अपनी पॉकेट मनी जो है वो सेव ना करने के लिए, कि हमें हमेशा अपनी पॉकेट मनी सेव करनी चाहिए, कभी ना कभी वो काम आती है। Suddenly an idea cropped up in mind and he rushed towards the bedroom to collect his color box. फिर अचानक से उसको आइडिया आया माइंड में कि क्या करना चाहिए, फिर अचानक से वो अपने कमरे में बेडरूम में भागा और वहाँ से कलर बॉक्स को कलेक्ट करके लाया। विद द पेंट ब्रश एंड कलर बॉक्स ही एंटर्ड द गार्डन, और कलर बॉक्स पेंट ब्रश लेकर आया और वो कहाँ पे गया, गार्डन में सीधा, एंड स्पोर्टेड नियर द तुलसी प्लांट हिज फेवरेट, और जो कि उसका तुलसी प्लांट फेवरेट था वहाँ पे गया। He mixed the colors and began to paint the flower pot with beautiful colors. उसने क्या किया, कलर को मिक्स करने लगा उसमें से, और उसने क्या किया, अपने जो फ्लावर पॉट था उसको बहुत ही ब्यूटीफाई करके सुंदरता से उसको कलर कर दिया, ठीक है, रंग दिया पूरा प्लांट को। आफ्टर सम टाइम हिज मदर कॉल्ड हिम, अकरम वेयर आर यू, थोड़ी देर बाद उसकी मदर ने उसको बुलाया कि अकरम तुम कहाँ हो, पार्टी में नहीं चलना, लेट हो रहा है। तो वी आर गेटिंग लेट फॉर रिचर्स बर्थडे पार्टी एंड कम एंड गेट रेडी, तो उसने कहा कि पार्टी में भी जाना है, कि आ जाओ और तैयार हो जाओ। अकरम लुक्ड एट द वॉच एंड टुक द फ्लावर पॉट विद हिम टू हिज बेडरूम, और देखा, टाइम देखा, जब उसने पेंट कर दिया फ्लावर को, प्लांट को, तो उसने प्लांट कहाँ पे ले गया, अपने बेडरूम में ले गया। एंड ही गॉट रेडी एंड रीच जेम्स हाउस विद हिज मदर ऑन टाइम, और वो रेडी भी हो गया और जेम्स के घर पे अपनी मम्मी के साथ टाइम पे पहुंच गया। देयर अकरम सो मैनी पीपल विद द लॉट ऑफ गिफ्ट्स एज ही हैड सीन इन हिज ड्रीम्स व्हेन ही वॉज इन हिज हाउस। तो अकरम ने जैसे अपने ड्रीम में वो सोच रहा था ना कि इतने सारे लोग आते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसने देखा घर पे, उसके घर पे कि बहुत सारे लोग हैं, अपने अलग अलग तरह के गिफ्ट लाए हैं। ही स्माइल्ड एट हिज थॉट एंड ऑल ऑफ अ सडन द रूम वॉज एकोड विद द बर्थडे सॉन्ग। ये जो इको लिखा है ये होता है जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो पहाड़ों पे भी अलग, जैसे हम कुछ आवाज़ लगाते हैं या कुछ चिल्लाते हैं तो वहाँ पे आवाज़ गूंजती है ना, गूंज के वापस आते हैं, या खाली कमरे में आती है आवाज़, तो वैसे ही वहाँ पे वो इसका मतलब गूंज रहा। तो वहाँ पे कौन सा सॉन्ग चलने लगा, सब एक साथ क्या बोलने लगे, तो वहाँ पे पूरे कमरे में कौन सी आवाज़ गूंजने लगी, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग वाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये वाली जो पूरे कमरे में होने लगी। ऑल द पीपल स्टार्टेड टू गिव गिफ्ट्स टू रिचर्ड, सब लोग गिफ्ट देने लगे रिचर्ड को। अकरम ऑल्सो मूव फॉरवर्ड विद हिज फ्लावर पॉट एंड हैंडेड ओवर इट टू रिचर्ड। तो अकरम ने भी क्या किया, जो अपना फ्लावर पॉट था वो भी हाथ से पकड़ा और जाके रिचर्ड के हाथों में रख दिया। एवरीबडी प्रेजेंट इन द पार्टी हैड पार्टी होल स्टार्टेड टू आई द गिफ्ट ऑफ अकरम।
सब जो पार्टी में प्रेजेंट थे वो सिर्फ अकरम का ही गिफ्ट देखते रह गए। एंड नोबडी इंक्लूडिंग हिज ओन फ्रेंड जेम्स हैड एवर एक्सपेक्टेड सच अ यूनिक गिफ्ट। और किसी ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिफरेंट और इतना अच्छा गिफ्ट भी कोई दे सकता है। ठीक है, प्लांट देना कितनी अच्छी बात है, नेचर से रिलेटेड है। और तो यहाँ तक कि उसके फ्रेंड जेम्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा और यूनिक गिफ्ट कोई दे सकता है। रिचर्ड सैड, थैंक यू अकरम, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर मी बिकॉज आई नो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो रिचर्ड ने भी कहा, और देखो रिचर्ड ने भी समझा कि उसने थैंक यू कहा क्योंकि उसे इतना पता था कि बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है, क्योंकि उसको पता था, वो ये कह रहा था रिचर्ड कि मुझे पता है इसकी इम्पोर्टेंस तुम्हारे लिए क्या है। मतलब उसने अपने जो उसके दिल से इतना करीब था वो प्लांट, उसने वो गिफ्ट उसको दिया है। ठीक है, तो रियली में कितना प्रीसियस गिफ्ट दिया है। ठीक है, ये था एक यूनिक गिफ्ट की स्टोरी ये। ठीक है, यहाँ पे लास्ट लाइन है आपकी, अकरम वॉज वेरी हैप्पी एंड हिज फेस वॉज बीमिंग विद द फीलिंग सेटिस्फैक्शन। तो अकरम बहुत खुश था और उस जो था उसकी जो बीमिंग मतलब फ्लैश या साइन करते हैं जैसे स्माइलिंग थे उसके फेस पर हमेशा, और सेटिस्फैक्शन वो संतुष्ट था इस गिफ्ट से। ठीक है, ये चैप्टर खत्म है। आपको कॉपी में वर्ड मीनिंग और ये वाले क्वेश्चन आंसर करने में पिक्चर भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।